नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति का अनावरण के राणा रणधीर सिंह। मधुबन। बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण बुधवार डाक बंगला चौक पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह एवं गोपालगंज पूर्व सांसद जनक चमार ने डाक बंगला चौक पर संयुक्त रूप से बाबा साहब के प्रतिमा पर अनावरण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खूब लाल राम ने किया। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जंग बहादुर कुशवाहा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष आशुपुरन कुशवाहा, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष चंचल पासवान, पूर्व प्रमुख नगीना सिंह, प्रमुख लालबाबू पासवान, उप प्रमुख ही प्रभुदयाल प्रसाद, मुखिया दीनानाथ प्रसाद, किशोरी बैठा, मनोज जायसवाल, फेंहारा से राधेश्याम सिंह, विजय सिंह, ब्रिजेश शर्मा, महेंद्र सिंह, अकिंदर सिंह, चुन्नू सिंह, नरेंद्र यादव, शंभू राम, मो कासिम, अरुण राम, राकेश पासवान, राजेश तिवारी, रविंद्र तिवारी, संतोष पांड्या, विमल भगत, योगी राम सतरोहन शाह इत्यादि उपस्थित थे। संवाददाता मनोज दास, मोतिहारी, बिहार। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सब लोग के बहुत स्वागत अभिनंदन बा। पतईन पर पनिया के पाँव पड़ल बा, झुलसल झिगुनिया पर छाँव पड़ल बा। बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के अनावरण के समारोह में इसे जादू बा जिसमें शामिल होए खातिर गाँव के गाँव पड़ल। राणा रणधीर जिंदाबाद, राणा रणधीर जिंदाबाद। तो जब भी बाबा साहब अम्बेडकर का कोई काम करने आप जाएंगे, बाबा साहब के स्मृति में एक विचार आया था और हम लोग तो हर साल चाहे 14 अप्रैल हो या 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस हो, लगातार कार्यक्रमों में भाग लेते रहते कर रहा हूँ इस मंच से। और स्वर्गीय सीताराम जो हम सब लोग के नेता भी रहे और जनक जी के साथ लगातार उन लोगों का इतना बढ़िया समन्वय रहा। जब बोलने को खड़ा हुआ तो उन दोनों की याद आई और इस मंच से उनको उनकी प्रेरणा के लिए उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि भी देता हूँ और उनको बधाई धन्यवाद भी। पितृपक्ष शुरू हुआ है, आज पहला दिन है। अगस्त मुनि को जल भी अर्पित किया हम सब लोगों ने। और आज इस दिन जब आप बाबा साहब की मूर्ति के अनावरण के लिए आते तो मुझे अंदाजा नहीं था और प्रणव दा का निधन हो गया। कुछ और भाई लोग और तैयारी में थे, करें कि नहीं करें, लेकिन मित्रों जो संख्या और जो उत्साह मैंने देखा नौजवान मित्रों में, माताओं बहनों में, और आज मैं बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री के रूप में हूँ और आपको संबोधित कर रहा हूँ। एक बात आज बाबा साहब को याद करते हुए एक जो छोटा काम मैं उनके स्मृति में कर सका हूँ। स्वर्गीय जनक जी के दरवाजे पर हम लोग जाते थे, कार्यक्रम करते थे। आज आपका जब जन्म जयंती मनाएंगे और 6 दिसंबर को जब महापरिनिर्वाण दिवस मनाएंगे तो हम लोगों के पास एक बढ़िया स्थल होगा जहां बाबा साहब को के जाकर हम लोग पुष्पांजलि दे पाएंगे। ये प्रयास हम लोगों ने किया। राणा रणधीर बाबू को कि ये ऐसी मीटिंग बिहार में पहली बार मुझे करने का मौका मिला है। ताली बजा करके आप लोग स्वागत कीजिए। सब घर के बेटा हैं, समाज के बेटा हैं। आप लोग जाति में मत बानिए राणा रणधीर बाबू को। ये सभी समाज का नेता एक माँ बाप का बेटा जरूर होता है, लेकिन नेतृत्व करने का जब मौका मिलता है तो ये सोई हुई समाज को जगाने का प्रयास किया जाता है और आप कर रहे हैं। मैं बार बार आपको नंदन बंदन करता हूँ और समाज से अपील करने आया हूँ कि कभी भी आपको दुख दर्द हो, कहीं परेशानी हो तो आप जरूर याद करते होंगे और जरूर राणा रणधीर बाबू आपके याद में खड़े होते होंगे। साथी मुझे आशा और भरोसा। तो ज्यादा न कहते हुए अब मैं ले चलता हूँ थोड़े से। घर में फोटो लगाना चाहिए हम लोगों को सीताराम बाबू को। घर में इतना बड़ी महानता उन्होंने काम किया है। आज हम लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं और कुछ लोग बाबा साहब को कहता है कि फल्ला की सरकार आई तो बाबा साहब को हम लोग जाएंगे। अरे बाबा साहब किसके बदौलत? बाबा साहब के बदौलत से यहाँ सत्ता और शासन लोगों ने चलाया है। अगर उधर चर्चा करें तो 2-4 घंटे का समय लग जाएगा। और ये 70 साल के आज़ादी में 45 साल बहन सत्ता में बैठने का काम किया। एक परिवार का 45 साल और बिहार में एक परिवार का 15 साल। आपको रोड नहीं बना, आपका घर नहीं बना, आपके घर बिजली नहीं गई, आपकी माली हालात अगर इस तरह की बनी हुई है, ये किसका देन है? ये किसका देन है? हम उधर जाना नहीं चाहते हैं साथियों। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर बाबा साहब ने क्या कहा था।
बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि वोट के बदौलत आप सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लाठी डंडा गोली बारूद से सत्ता में परिवर्तन करने की व्यवस्था नहीं किया है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखित संविधान दिया और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को निर्माण करने में लगा था। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, अबुल कलाम आजाद जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 26 जनवरी 1950 को खड़े होते हैं और लिखित निर्मित यह देश के 1 अरब 30 करोड़ आबादियों का भविष्य लिख करके संविधान में 26 जनवरी 1950 को उन्होंने आत्मसात किया है। पहले 5 साल आदमी स्वर्गीय, वो भी हम लोगों के बीच में नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज चमचमाती सड़क पर हम चलते हैं तो वो उनका सोच था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। वो अधूरा सपना को, जिस तरह सीताराम बाबू को सपना जो अधूरा रह गया था राणा रणधीर बाबू पूरा कर रहे हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जो अधूरा सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, वह सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और साथ ही इसी पूरा करने के कड़ी में और महापुरुषों को भी हम लोगों ने यहाँ पुष्प अर्पित किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी को आपको जानना चाहिए। लोगों ने सपना देखा था, माँ दूसरे के घरों में चूल्हा चौकी करके वो बेटा को लालन पालन किया नरेंद्र मोदी जी का, और वो नरेंद्र मोदी जी के दिल में कौन सा आग जलता होगा। वैसे बेटा को देशवासियों ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कुर्सी को उन्होंने संभाला, तो यह देश में पूंजीपतियों जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का परिवार और बिहार में विपक्ष में बैठे नेता जो लोग हैं, उनके पेट का पानी हिलने लगा कि अब तो गरीब गरीब हम लोग कहते थे, सचमुच में गरीब का बेटा आप देश का प्रधानमंत्री बन गया है। और ये आपका बेटा जनक कुमार तो बार बार कहता है, ये हमारे आपके घरों में जो दादा बाबा पुरखे लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जब जब गरीब के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान रूपे एक इंसान की अवतार होता है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इंसान नहीं है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत और ईश्वरीय की लीला है। ये जितनी ये देश और बिहार प्रदेश और ये गोपालगंज जिला के साथ साथ पूरे बिहार में, सॉरी गोपालगंज का हमने नाम नहीं लिया, हमने तो खड़ा है मधुबन में, साथी क्षमा प्राप्ति, ये पूरे बिहार में जो अन्याय अत्याचार बढ़ गया था, पूर्ववर्ती सरकार में जो विकास नहीं हो पाया था, उसको विकास की गाथा गढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने